इस खान जी, मुश्किलें पैदा होने वाली है क्या आने वाले वक्त में? आप भी, समाजवादी पार्टी भी फूलन देवी की प्रतिमा की बात कर रही है जालौन में, तो ये क्या अब मल्लाहों को साधने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी? देखिए अनंत भाई, एक बात जान ले। देखिए इको आ रहा है, मैं पीसीआर से कहूंगा थोड़ा ठीक करे। मैं ये कह रहा था हाँ। कि देखिए मल्लाहों की लड़ाई और उनके हक की लड़ाई। देखिए आज वोट का इशू नहीं कि आज चुनाव है तब हम ये काम कर रहे हैं। 1996 में जब फूलन देवी जी सांसद बनी थी तो उनको किसने सांसद बनवाया था? वो जिस तरीके से लोगों ने उनको सताया, मारा, तमाम तरीके का प्रताड़ना दिया, हाँ। उनको न्याय किसने दिलवाया? माननीय नेताजी ने दिलवाया। हाँ। तब कोई वोट का इशू नहीं था। हाँ। तब ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ। अब इस बात को समझिए कि हमेशा हमने इस तरीके की जातियों को, जो दबी कुचले समाज है, उनके न्याय की लड़ाई हमेशा समाजवादी पार्टी लड़ी है। एक बात मैं बताना चाहूंगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि 2004 में देखिए जो 17 पिछड़ी जातियां हैं उसमें निषाद जाति भी आती है। हाँ। निषाद, बेंद, मल्ला, ये सारी जातियां आती, 17 पिछड़ी जातियां हैं। हाँ, अति पिछड़ी जातियां हैं। ठीक है। उनकी आरक्षण की लड़ाई भी हम लड़ते रहे 2004 से। 2004 में माननीय नेताजी ने बाकायदे कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित करके, रेजोल्यूशन पारित करके ये केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन उनके आरक्षण पर कोई बात नहीं हुई, जो कि 13.5% आरक्षण उनको मिलना चाहिए। अति पिछड़े जातियों की जो संख्या है वो 13.5% है। हाँ। क्योंकि जो आर्टिकल 341 कहता है कि दलितों को आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ। वो वकालत हमने तब की। हाँ। माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी बात को 2013 में भी इसी आरक्षण की लड़ाई, हाँ। अति पिछड़ी समाज की, यानी निषाद, बिंद, मल्ला, इन सब की लड़ाई के लिए उन्होंने फिर जो है कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित करके उसको भेजा, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही निषादों का, बिंद का, मल्ला का कोई हक हकूक दिया। हाँ। अब सवाल इस बात का कि मैं जानना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से कि आखिर उनका जो आरक्षण है, उनका जो हक है, आर्टिकल 341 में उनका हक है, वो देगी बीजेपी या नहीं देगी? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में भी वो है, केंद्र में भी वो चाहे तो इस आरक्षण को बहुत आसानी से दे दे। क्योंकि जो दिखा रहे हैं कि साहब हम पिछड़ों को मंत्री बना रहे कागजों पर, साहब ये कागजी कार्रवाई होगी या वाकई में उनके लिए आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं? हमने तो लड़ाई लड़के दिखा भी दिया और लड़ भी रहे हैं। अजीज खान जी, जो नेताजी ने किया, जिसको आप गिना रहे हैं, उसका फायदा अब आज आप लेना चाह रहे हैं क्या? कि ठीक है भाई, हमने उस समय किया था, आज हमें उसका बदला दे दीजिए। अजीज खान जी के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजीज खान जी, जवाब दीजिए। आप लगातार, वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो आप पर आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई अभी हमने देखा 14, 17, 19 और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं सब में उनकी जीत हुई है। देखिए अनुज भाई, एक बात जाने कि ये इसका बार बार जो ये तमगा ले रहे हैं 17, 19 और 21 में जीते, 21 में कैसे जीते, अभी जो चुनाव हुआ वो कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, किस तरीके से संविधान का मजाक उड़ाया गया, कत्लेआम हुआ, पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दिया गया, डीएम एसपी मिल करके बीजेपी को चुनाव लड़ाई, वो सब बातें हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि डिबेट का वो विषय नहीं है। बिल्कुल। मैं एक बात बताऊं भाई, आलोक की इस बात को शायद अभी इनको ज्ञान नहीं है साहब, की धार्मिक बात हमको कह रहे हैं साहब कि आप धार्मिक, अरे धार्मिक उन्माद कौन पैदा कर रहा है? आपकी पार्टी जब से शासन सत्ता में आई, वजूद में आई ही धार्मिक उन्माद पैदा करके, 2 सीटों से लेकर के 351 का जो सफर रहा, यानी यहां तक आप पहुंचे केवल धार्मिक उन्माद पैदा करके पहुंचे। इसलिए वो लोग आरोप लगाते तो बेहतर नहीं लगता है। रही बात, आप निषाद की बात कर रहे थे, मैं जानना चाहता हूं जो कागजी मंत्री बने हुए हैं, अभी 6 अभी बनाए गए हैं पिछड़े समाज और दलित समाज से, 27 टोटल हो गए हैं साहब, वो कागजों पे भी होंगे, उनके लिए कुछ काम भी होगा। निषाद, मल्ला, इनके लिए मैं जानना चाहता हूं कि नदियों के किनारे जो पट्टा होता है, कोई पट्टा वट्टा भी दिया इन्होंने 4.5 साल में? सिर्फ कागज में खाना पूर्ति कर रहे हैं। दूसरी बात, जो थाने हैं, कोतवाली है, तहसील है, उनमें भी उनकी कोई हिस्सेदारी दी गई? ये सब आप कुछ नहीं देंगे, सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं आप उनके लिए। साहब ढिंढोरा मत पीटिए। 4.5 साल में जिस तरीके से लोगों को आपने गुमराह किया है, लोगों को धोखा दिया, बड़ी उम्मीद थी साहब आपकी जब सरकार आई थी, लोगों को लगा था कि बीजेपी ने बड़े ख्वाब दिखाए हैं, सपने दिखाए हैं, बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन 4.5 साल में सिर्फ उनको धोखा मिला है। अब प्रदेश की जनता पूरी तरह से अवेयर है और वो चाहती महंगाई पे बात, वो चाहती बेरोजगारी पे बात,
अब वो धार्मिक उन्माद पे बात नहीं ठीक है करना। अजीज खान जी, ठीक है अजीज खान जी, जवाब दीजिए। ठीक है, आपके ऊपर जल्दी से आरोप लास्ट देखिए, कमेंट अनुज सर, जी, लास्ट इल्जाम कमेंट है है, आपके ऊपर। समय नहीं मेरे पास, जल्दी से। इस ताक को ढूंढने ठीक की है, कोशिश आ गई कीजिए आपकी जनाब। बात आलोक वर्मा जी, अच्छा खासा समय दिया मैंने आपको, जी। बोलिए अजीज खान जी। देखिए अनुज भाई, जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे थे, देखिए ये किस कदर जो है ये तिलमिलाए हुए हैं। अभी इन्होंने कोरोना की बात की, पहले तो इस पे बात कर ले हैं कि जो ऑक्सीजन तक की बात इन्होंने किस तरीके से डिनाई किया संसद में। ये दुनिया ने देखा, देश ने देखा कि झूठ का पुलिंदा किस तरीके से इन्होंने बनाया और बताया। साहब इन्होंने कहा, कुछ लोगों का आरोप लगाया कि साहब वो कोविड काल में ये नहीं दौरा किए। हाँ। अरे साहब, माननीय मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। साहब अपने क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र में तक में नहीं गए। साहब उसी कोरोना काल में चुनावी दौर में वेस्ट बंगाल में 17 बार दौरा किया। अभी इन्होंने कहा साहब समाज की बात, ये समाज को क्या देंगे? ओबीसी समाज को अभी देखिए, नीट का एग्जाम हुआ लगातार 2017 से, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम रहा 2017 से, इन्होंने ओबीसी समाज का जो उनका आरक्षण है वो तक खा गए। 4%, आप समझिए 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती हुई, सिर्फ 4% आरक्षण मिला, 23%। अरे मैंने इतने सारे सवाल कर दिए सर। आप बात समझिए, अरे मित्र, पॉइंट वाइज सवाल का जवाब दीजिए तो मजा आए। आपने ओबीसी समाज का आरक्षण खा लिया, चाहे वो आपका नीट के एग्जाम का मामला, पूरी तरह से ओबीसी को किनारे कर दिया आपने किसी तरीके से। आप देखिए 17 लोगों की जो अपॉइंटमेंट हुआ प्रोफेसर का बांदा में, 11 सवर्ण रहे, 5 अन्य जातियां रही, ओबीसी कहां गया? आपका मुखौटा कुछ और है। देखिए मुखौटा आपका, आप बेनकाब हो चुके हैं। आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये पूरे प्रदेश की जनता ने देख लिया है। अब ठीक है, समय नहीं है मेरे पास, आगे आप लोगों की बात नहीं ले पाएंगे, माफी के साथ। बहुत शुक्रिया अजीज।